नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल मोहब्बत की निशानी ताजमहल में अब बाहरी नमाजी नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि ये 7 अजूबों में शामिल है, यहां नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। नमाज किसी और जगह भी पढ़ी जा सकती है। हालांकि स्थानीय नमाजी अभी भी नमाज यहां पढ़ सकते हैं। हालांकि बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कई लोग सहमत हैं तो कई सहमत नहीं भी हैं, लेकिन सवाल वही है कि क्या ताजमहल हिंदू मुसलमान की पथरीली दीवार से कभी आजाद हो सकेगा? सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल की मस्जिद में बाहरी व्यक्तियों के नमाज पढ़ने की याचिका को खारिज कर दिया है। अब स्थानीय लोग नमाज अता करने वाले के अलावा कोई भी बाहरी नमाजी मस्जिद में नमाज नहीं अदा कर सकेगा। ताजमहल में बाहरी लोग नहीं पढ़ सकेंगे नमाज। ताजमहल 7 अजूबों में से है एक। पहचान पत्र दिखाकर ही ताजमहल में पढ़ सकेंगे नमाज। ताजमहल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी ने दाखिल की थी याचिका। याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल में बाहरी लोगों की नमाज अदा करने की इजाजत मांगने वाली याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर सुनवाई की जरूरत ही नहीं। याचिका में कहा गया था कि ताजमहल में आगरा के आम लोगों को जुमे के दिन नमाज अदा करने की इजाजत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। फिलहाल ताजमहल में स्थानीय लोग नमाज अदा करते हैं। रिट दायर करी थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि पहले फ्राइडे को सभी के लिए फ्री रहता था ताजमहल, लेकिन टूरिस्ट के लिए भी फ्री रहता था। लेकिन 1 जनवरी 2001 से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रूल निकाला कि ताजमहल फ्राइडे को बंद कर दिया और सिर्फ नमाज के लिए उन्होंने 2 घंटे के लिए खोला। उसमें साफ गजट जो उन्होंने दिया, उसमें गजट में साफ लिखा हुआ है कि 12 बजे से 2 बजे तक नमाज के लिए ताजमहल खुलेगा। इसमें बाहर का और लोकल का और कहीं कोई हवाला नहीं है। और 26 जनवरी 2018 से तक जो है यही व्यवस्था चलती रही। कोई भी नमाजी होता था वो ताजमहल की मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था। 26 जनवरी को जिला प्रशासन ने एक आदेश निकाला जो है कि ताजमहल के मस्जिद में सिर्फ लोकल आदमी ही नमाज पढ़ेगा। जो है इस संबंध में एक RTI डाली। RTI में ये जवाब आया कि ताजमहल को बाहर के नमाजियों से खतरा है और सिर्फ लोकल ही आदमी नमाज पढ़ेगा। आगरा प्रशासन ने यह आदेश ताजमहल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने की दिशा में लिया था। ताजमहल की मस्जिद में हर शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा की जाती है। प्रशासन को सूचना मिली थी कि यहां बाहरी लोग भी जुमे की नमाज अदा करने आते हैं। सुरक्षा को लेकर खतरा मानते हुए प्रशासन ने स्थानीय लोगों को पहचान पत्र के आधार पर अंदर जाने देने का नियम बना दिया है। ठीक है, चूंकि माननीय न्यायालय ने दिया है, जाहिर सी बात है कि उसको सभी को मान्य होता है वो, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं न्यायालय शायद कोई चूक कर गया है। उसके लिए हम पुनर्याचिका दायर करने जा रहे हैं और पुनर्याचिका में मैं समझता हूं कि बिल्कुल बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट आएगा। चूँकि अभी 25 जनवरी को जिस समय आगरा के DM ने ये कहा था कि 26 जनवरी आ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए आप इसे रोक दें, तो हमने यही किया था कि 26 जनवरी को बात मान करके इसको रोका था। लेकिन बाद में DM ने कहा कि मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ऑर्डर हैं
कि इसको रोका जाए। जब हमने आरटीआई में इसको डाला डीएम साहब को, तो आरटीआई में पता ये लगा कि डीएम साहब के अपने खुद के आदेश हैं, ना कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि वो बाहरी लोग कौन होंगे? क्या वो विदेशी होंगे या ताजमहल इलाके के बाहरी रहने वाले हिंदुस्तानी? वहीं कुछ लोग विरोध जता रहे हैं कि क्या किसी मंदिर में जाने पर भी आईडी कार्ड मांगा जाता है, तो फिर नमाज पढ़ने पर ये जरूरी क्यों? ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो तो सब मानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कौन से बाहरी लोग माने, इंडियन या आउट ऑफ इंडियन, किसका दिया? बाहर के विदेशी, बाहर के विदेशी अलाउ नहीं होंगे या हम लोग हिंदुस्तानी अलाउ नहीं होंगे? चलिए, वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को मानना ही पड़ेगा। भाई, जब कोर्ट है, वो भी सुप्रीम कोर्ट है, उन्हें भला ही सोचा होगा, सुरक्षा की दृष्टि से दिया है, बिल्कुल सही दिया ऑर्डर। लेकिन जरा सा अगर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ठीक से याचिका दाखिल करते, कोई गलत तरीके से याचिका दाखिल करती है तो उनको क्लू मिल गया, कोई ढंग से करते कि जैसे कि हमने ये ताजमहल के अंदर सब सिर्फ लोकली आदमी नमाज पढ़ेंगे, है ना। मंदिर वैष्णो मंदिर में जाऊँगा तो लोकली जाएंगे, बाकी पूरी दुनिया के लोग जा सकते हैं। पिछले 400 साल से ताजमहल के अंदर में परंपरागत नमाज हो रही थी, जो है जुमे की तरावी होती है उसमें जो है, और उसके अलावा के साथ साथ ईद की नमाज है। 25 जनवरी को जो है इसी साल जो है लोकल स्तर पर प्रशासन ने कहा कि केवल सुरक्षा की दृष्टि से लोकल लोग जाएंगे। जो है आज सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है कि केवल नमाजों के लिए जो है समझे, आम दिनों में 50 से 60 हज़ार तक नागरिक जाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही कुछ है 400 से 300 नमाजी जाते हैं। जो है अब आपस में बाहर है तो जो आदमी नमाज पढ़ने के लिए जाता है भारतीय मूल का तो होती है, बाहर तो नहीं, जो है क्षेत्रीय लोग भी जाएंगे और गैर क्षेत्रीय लोग नहीं जाएंगे। भारतवर्ष के किसी भी समुदाय में या किसी भी मंदिर या मस्जिद गुरुद्वारे के अंदर में ऐसा इशू है कि आईडी दिखाकर केवल वही व्यक्ति जाएगा। परमात्मा के ईश्वर के द्वार तो सबके लिए खुले रहते हैं। और अब हम लोग आगरा में रहते हैं, कहाँ जो वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए अदा करने के लिए जाते हैं। उसमें अब हमारा रिश्तेदार मान लीजिए कोई दिल्ली से आया हुआ है, जो है अब हमारा जीजा आया, साला आया, जो हम लोग अंदर चले जाते हैं, वो लोग बाहर रह जाते हैं। तो भारतीय मुसलमानों को आपस में भेदभाव के रूप में, गैर नागरिक के रूप में समझे 2 भागों में बांटा जा रहा है। तो गौरतलब है कि ताजमहल में मौजूद मस्जिद में हर शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ी जाती है, जिसको लेकर कई बार कुछ तबकों ने विरोध किया है। न्यूज इंडिया के लिए आगरा से अंकित सेठी की रिपोर्ट। तो अब ताजमहल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है कि ये फैसला सुरक्षा की दृष्टि से है कि बाहरी लोग अब ताजमहल में नमाज अदा नहीं कर पाएंगे। इससे पहले बाहरी लोग भी यहां नमाज अदा करते थे स्थानीय लोगों के साथ साथ, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ताजमहल 7 अजूबों में से एक है और इसकी सुरक्षा की दृष्टि से यह फैसला लिया गया है कि बाहरी लोगों को ताजमहल में नमाज अदा नहीं करने दी जाएगी, क्योंकि बाहरियों से ताजमहल को खतरा हो सकता है। अब ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं वो भी अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड वगैरह दिखाकर ही ताजमहल में नमाज अदा करने जा सकते हैं। इससे पहले कई बार ताजमहल को लेकर कई मुद्दे खड़े हुए हैं। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नजर डालें तो राम मंदिर के बाद ताजमहल सबसे बड़ा वो मुद्दा है जो सियासत को गर्म कर देता है। ताजमहल में कई सालों से नमाज अता होती आ रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बेहद बड़ा फैसला अब आया है। और इस पर आगरा से हमारे संवाददाता अंकित सेठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, अब ताजमहल को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है कि बाहरी लोग ताजमहल में नमाज अदा नहीं कर पाएंगे। तो बाहरी तो नमाज अदा नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए भी इसमें क्या नियम बनाए गए हैं और बाहरी लोगों के लिए नमाज की क्यों मनाही की गई है? देखिए भानु जी, आपको बता दें फ्राइडे को आगरा में ताजमहल बंद रहता है, जो कि उसके मद्देनजर जो भी पर्यटक आगरा में आता है वो ताजमहल देख नहीं पाता है। और कहीं ना कहीं जो फ्राइडे को जो मुस्लिम व्यक्ति जो हैं जो फ्राइडे को आगरा आ जाते थे वो एक अपने नमाज के बहाने कह सकते हैं या नमाज अदा करने के बहाने अंदर चला जाया करते थे और नमाज अदा करने के बाद अपना ताजमहल घूम के बाहर आ जाया करते थे। इसको देखते हुए ही पूरा ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका खारिज करी है वो इसी को देखते हुए याचिका खारिज करी है
कि जो सुरक्षा की दृष्टि से कहीं कोई बड़ी वारदात ना हो जाए, इसको देखते हुए सारी ये याचिका खारिज की गई। क्या अंकिता, अब स्थानीय लोग कैसे उसमें अंदर प्रवेश कर पाएंगे? देखिए भानु जी, आपको बता दें, यहाँ पे जो नियम रखा गया है वो ये नियम रखा गया है कि आपको आईडी कार्ड दिखा के ही स्थानीय व्यक्ति, अगर पुलिस उसका वेरिफिकेशन करेगी फ्राइडे को, उसका आईडी कार्ड देखेगी, लोकल आधार कार्ड देखेगी, वोटर आईडी कार्ड देखेगी, तभी उसको अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। जी अंकिता, आपकी वहां के स्थानीय लोगों से बात हुई, वहां के ताजमहल से के अधिकारियों से भी आपकी बात हुई, तो वहां के स्थानीय लोग इस फैसले को किस नजर से देख रहे हैं, कितना वो इसके साथ हैं और कौन कौन इस पर क्या संभावनाएं व्यक्त कर रहा है? देखिए, कई लोगों से बात हुई, जब लोगों से, मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात हुई तो उनका कहना यही था कि क्या हिंदू जो है क्या मंदिर में अपना आईडी कार्ड दिखा के अंदर जाते हैं, कि ऐसे कई प्राचीन मंदिर है हिंदुओं के, क्या वहां पे लोकल ही व्यक्ति जाता है, या जब कोई भारी व्यक्ति आता है तो क्या उसको रोक दिया जाता है। इस तरीके की कहीं ना कहीं पूरी दिखाई दी प्रतिक्रिया है। और भी भिन्न भिन्न लोगों से जब हमारी बात हुई तब सबने एक ही बात कही कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट का सही फैसला है या गलत फैसला है, क्योंकि किसी के भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। अंकित, इससे पहले हम सुन रहे थे, कह रहे थे कि इससे पहले जो बाहरी लोगों के आने पर पाबंदी लगा दी गई थी वो वहां के एसडीएम का अपना निर्णय था, वो मामला क्या था, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बाहरी इसमें नहीं आ पाएंगे। जी भानु जी, देखिए आपको बता दें, ये मामला जो है पूरा जो गरमाया था, ये जनवरी का मामला है, जनवरी का मामला था ये। यहाँ पे डीएम साहब ने एक ऑर्डर किया था कि 26 जनवरी की सुरक्षा के मद्देनजर कि बाहरी कोई भी आदमी ताजमहल की सुरक्षा को लेते हुए कि बाहरी कोई भी आदमी नमाज अदा ना करे। उसी फैसले को लेकर आज ये जब याचिका दाखिल करी गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं उसे सही मानते हुए उस याचिका को आज खारिज कर दिया। जी अंकित, अब इस फैसले के बाद कितनी सियासत गर्म होती दिख रही है? कौन लोग हैं जो इस फैसले का समर्थन नहीं कर रहे हैं और हिंदू संगठन इस फैसले पर क्या कह रहे हैं? देखिए आपको बता दें, जब हिंदू समाज के लोगों से बात हुई तो उनका कहना यही था, जब हमारी कुछ पर्यटकों से भी बात हुई जो फ्राइडे को यहाँ आगरा आ जाया करते थे गलती से, जिनको पता नहीं है कि फ्राइडे को ताजमहल आगरा में बंद रहता है, जब उन लोगों से बात हुई तो उन लोगों का कहना यही था कि जब मुस्लिम समुदाय के लोग फ्राइडे की जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए अंदर जा सकते हैं और वो अंदर घूम के आ सकते हैं, तो हिंदू समुदाय के लोग क्यों नहीं जा सकते। बस यही पूरा एक मामला है जो गरमा रहा है सारी जगह की बाहरी व्यक्ति अंदर ना जाए और बाहर के व्यक्ति अंदर ना जाए। जी अंकित, आपको रोकेंगे। इस वक्त हमारे साथ गोविंद पारा सर, महानगर अध्यक्ष बजरंग दल, जुड़ गए हैं। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। ओके सर, जय जी गोविंद जी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है ताजमहल को लेकर कि बाहरी लोग अब ताजमहल में नमाज अता नहीं कर पाएंगे। किस नजर से देखते हैं आप इस फैसले को? कितना सही मानते हैं और कितना इसमें और अभी जरूरत है बदलाव की? सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और भी है जिसमें बाहरी लोग तो हुए हैं बंद, और जो अंदर जो आगरा के लोग हैं जी, वो भी अंदर नहीं जाने चाहिए। ये भी हमारे कई दिनों से लड़ाई है। इसके लिए मैं 40 दिन जेल में भी गया था सर। जी जी, इसके लिए क्या है सर, ये पहले तो ताजमहल नहीं है, तेजो महल है ये। अगर ये नमाज इसमें पढ़ सकते हैं तो हम भी वहां पे आरती कर सकते हैं। जी ये है जी। गोविंद जी, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ये कह चुके हैं कि ताजमहल कब बना, कैसे बना, कहां से बना, इस बात पर अगर बहस छोड़ दी जाए तो ये देखा जाए कि ताजमहल हिंदुस्तान के उन हजारों मजदूरों की मेहनत का नतीजा है जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, अपने हाथ कटवाए थे और अपना श्रमदान इसमें दिया था। सर आपको बता देता हूं, इससे पहले मुख्यमंत्री जी अपने भाषणों में कह चुके हैं वो तेजो महल है। अब इस वक्त में सूबे के मुख्यमंत्री हैं तो वो क्या बोल रहे हैं इसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि अगर उसमें नमाज पढ़ी जाएगी तो उसमें आरती भी होगी, क्योंकि वो तेजो महल है मेरा। ये फिलहाल इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप किस नजरिए से देख रहे हैं, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है?
ये सराहनीय काम किया है उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट में अभी और याचिका डालनी है हमें कि इसमें ये है जो बाहरी बंद हुए हैं, अंदर के भी बंद होने चाहिए। जो आगरा के लोग नमाज पढ़ रहे हैं वो भी बंद होने चाहिए सर। हमारी ये मांग है जी। अंकित, एक बीजेपी नेता का भी इस पर बयान आया है आगरा से कि उन्होंने मांग की है कि महिलाओं को भी इसमें जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जी, आपको बता दें भानु जी, जैसे आपको पता ही है कि मुस्लिम समुदाय में महिलाओं का मस्जिद में जाना मना है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो एक हिंदूवादी संगठन के जो बीजेपी के नेता है, उनका यही कहना आज आया है कि महिलाएं भी अंदर नहीं जानी चाहिए तो वहां पे नमाज अदा करने के लिए, क्योंकि महिलाएं भी किसी ना किसी बहाने से ताजमहल घूम के आ जाती हैं। जी अंकित जी। गोविंद जी, अब अगर ये फैसला अब आ गया है तो इसको लेकर कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय का भी ये कहना है कि सिर्फ मुस्लिमों के साथ क्यों, मंदिरों में तो ऐसा कोई आई कार्ड और पहचान पत्र नहीं मांगा जाता है। सर आपको बता दूं, इसमें बिजनेस बना रखे हैं। सारे लोगों से पैसा लेके ये अंदर ताजमहल में इनके रिश्तेदार सब फ्री में घूमने आती हैं। अगर गोविंद जी, अगर किसी के रिश्तेदार ताजमहल में घूमने चले जाते हैं या कोई पर्यटक इस बहाने घूमने चला जाता है, तो ये ताजमहल प्रशासन की जिम्मेदारी है, उसको देखें, चेक करें कि वो पर्यटक है या कौन है। का ही दिन क्यों मान्य होता है? और भी दिन तो बुला सकते हैं या टिकट लगती है। हम मना थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ टिकट लगती है, इस पे आए ना। पूरा ताजमहल तेजमहल घूमे वो। देखिए, अगर ताजमहल में अन्य किसी दिन ताजमहल में आएंगे गोविंद जी, तो इतनी भीड़ पहले से ही वहां रहती है कि अगर नमाज भी अगर वहां अदा की जाए और पर्यटक भी साथ साथ आए तो व्यवस्थाएं बनाना मुश्किल हो जाएगा। गोविंद जी, आपको रोकेंगे। इस वक्त हमारे साथ आचार्य शिवम कृष्ण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि अब ताजमहल में बाहरी लोग नमाज अता नहीं कर पाएंगे और वहां के स्थानीय लोग ही ये नमाज अता करेंगे। कितना सही मानते हैं आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? जी सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, ये जो फैसला आया है सर, ये है कि अगर आप ध्यान में रखते हैं इस चीज को कि अगर नमाज और ये दोनों चीजें एक साथ अदा नहीं हो सकती तो अच्छा तो है, इससे साफ सफाई भी थोड़ा सा रहेगी जी और व्यवस्थाएं भी बनी रहेंगी, तो इसमें कोई आपत्ति किसी को किसी प्रकार की होना चाहिए। ये ठीक है फैसला, इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन कुछ ये भी कहना है मुस्लिम समाज के लोगों का कि अगर बाहरी लोगों के लिए मना किया गया है तो ये भी क्लैरिफिकेशन किया जाए कि वो बाहरी लोग कौन होंगे। अभी फैसले को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये भी कहा गया है कि वो बाहरी लोग क्या विदेशों से आने वाले होंगे या शहर के ही दूर दराज के इलाके के लोग होंगे या ताजमहल के आसपास के लोगों के अलावा और भी अन्य थोड़ी सी दूर वाले हिंदुस्तानी ही होंगे। अब देखिए, अगर थोड़ी सी दूर वाले हिंदुस्तानी अगर वहां जाएंगे तो ये उन्होंने भी सोचना चाहिए कि इस प्रकार से हमारी व्यवस्थाएं खराब होंगी तो हमारे देश का संकेत ये जो है दूसरे देशों में ये संकेत जाएगा, है ना। तो बाहर से आएंगे तो ये तो ठीक नहीं है, लेकिन वहां के लोग यदि नमाज अदा करते हैं तो हम तो इस बात का समर्थन करते हैं, ये तो एक बहुत अच्छी बात है। जे आचार्य जी, इस वक्त हमारे साथ हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी जी भी जुड़ गए हैं, जो शहर अध्यक्ष कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हैं आगरा से। हाजी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी हाजी साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ताजमहल में अब बाहरी लोग नमाज अता नहीं कर पाएंगे, केवल स्थानीय लोग ही वहां जा सकते हैं अपना पहचान पत्र दिखाकर। कितना सही आप इस फैसले को मान रहे हैं और किस नजरिए से देख रहे हैं इसको? ऐसा है भानु जी, हकीकत यह है कि नमाज के ऊपर कोई भी नमाज पढ़े, दुनिया के किसी भी हिस्से का कोई आदमी हो नमाज पढ़ता है, उस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए मस्जिद में जी। और यही हिंदुस्तान का संविधान आईन इस बात की गारंटी देता है आर्टिकल 25 में कि सब धर्म बराबर है और अपनी धर्म के अनुसार जो अपनी प्रेयर करें और जो भी अपना धर्म को माने। लिहाजा ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया है ये जो है ये संविधान को जो है संविधान के अनुसार नहीं है और इसका तमाम मुसलमान जो है इसका विरोध कर रहे हैं, बल्कि सेकुलर हिंदू भी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आप जो है पूजा या नमाज के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं पीछे वाले रास्ते से और ये बहाना दे रहे हैं कि ताजमहल। अच्छा, मैं आपको बताऊं, आज से जो है
30-35 साल पहले मैं आगरा में रहा हूँ, छोटा सा, मैं हाई स्कूल करता था, तो वहां जाके स्टडी करता था साइकिल अंदर ले जाके। जी जी जी। उस वक्त ताजमहल की सुरक्षा का कोई सवाल नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, सिर्फ एक चौकीदार रात को जो है वो सबको निकाल देता था, लोग वहाँ खाने की चीजें लेते। हाजी जी, ताजमहल शुरू से ही हिंदू मुस्लिम जमुनी एकता का प्रतीक रहा है, मोहब्बत का प्रतीक रहा है ताजमहल, मोहब्बत का प्रतीक रहा है। और कई राष्ट्रीय अध्यक्षों ने वहां से पूरी दुनिया को पैगाम दिया है कि जो है शांति, अमन और प्रेम का, मोहब्बत का। लेकिन आज 30-35 साल से और आज का माहौल बेहद जुदा हो गया है। अब इस तरह के खतरे मंडराने लगे हैं ऐसी ऐतिहासिक इमारतों पर जिनकी सुरक्षा के लिहाज से कई फैसले लेना जरूरी हो गया है। उसी लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला लिया है सुरक्षा के लिहाज से। ना, सुरक्षा तो वहाँ पूरी व्यवस्था है। और ताजमहल के साथ मैं समझता हूँ भी कि कोई भी कितना भी जालिम इंसान हो, वो वहाँ कब्रिस्तान को या मस्जिद को, तो ताजमहल एक कब्रिस्तान है, वहाँ उसमें खबरें हैं, लिहाजा कोई भी ऐसा है, किसी भी मजहब का आदमी होगा, कोई भी आतंकवादी होगा कि वो उसको नुकसान पहुंचाएगा। वो मोहब्बत का एक मरकज है। हाजी साहब, आतंकियों का कोई मजहब नहीं होता, उनका कोई अपना पराया नहीं होता, बम गोली किसी की भाषा नहीं जानते हैं फिलहाल, लेकिन फिर भी संपूर्ण सुरक्षा है उसकी। और जी वहाँ पर आप ये कर रहे हैं, बजाय पाबंदी लगाने के बाद कि वहाँ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जी हाजी जी, मैं आपको रोकूंगा। इस वक्त हमारे साथ अशफाक सैफी जी भी जुड़ गए हैं जो अल्पसंख्यक मोर्चा से हैं, भाजपा के। अशफाक सैफी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार जी। अशफाक सैफी जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? आपको कितना ये फैसला बहुत सही लग रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने सोच समझकर सुरक्षा के लिहाज से ही फैसला लिया गया होगा और जो सर्वमान्य है। देखिए, ऐसा है, सर्वप्रथम मैं इस देश के न्यायालय का बहुत सम्मान करता हूँ और इस देश के जो नागरिक है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी को सम्मान करना चाहिए। जी जी। हमें किसी भी आदेश के, कोर्ट के आदेश के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि न्यायालय ने कोई आदेश दिया है तो निश्चित रूप से खूब सोच समझ कर दिया होगा, उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहे होंगे, चाहे वो सुरक्षा के कारण हो या जिस प्रकार से आगरा के अंदर जो ताजमहल है, प्रेम का और मोहब्बत का एक वो है, तो यहाँ पर देश विदेश के लोग भी आते हैं। तो आगरा के जो मुसलमान हैं वो वहाँ नमाज भी पढ़ते हैं, वहाँ उनके लिए कोई प्रशासन ने रोक नहीं लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई इस प्रकार का कोई वहाँ से उनको रोकने के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं दिया है। और जो निर्देश दिया है, जो बाहरी पर्यटक जो आते हैं उनको वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो नमाज की आड़ में निःशुल्क उनको अंदर ले जाते हैं और निश्चित रूप से सुरक्षा के लिए वो खतरा भी है। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं। जी अशफाक जी। जी गोविंद जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर? बहुत अच्छा कोर्ट का फैसला आया है ये, और भी कोर्ट को इसमें संशोधन करना चाहिए। जी, अब क्या संशोधन चाहते हैं आप? जो है ये, अब क्या संशोधन चाहते हैं? संशोधन ये चाहते हैं जो शुक्रवार की जो नमाज पढ़ी जाती है उसमें बिल्कुल बंद होनी चाहिए। वो तेजो महल है, ना कि ताजमहल। वो ताजमहल, उसमें कोई ऐसी कब्र नहीं है जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों का माहौल खराब हो। गोविंद जी, ये मुद्दे पर अभी बात नहीं करनी है, हमारा ये मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कुछ लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं, कुछ लोग रखते भी हैं, कुछ लोग इसे सही मानते हैं, और इस पर कितना असर आगे पड़ने वाला है ये मसला है। क्योंकि सुरक्षा का मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई निर्णय लिया है तो जाहिर है वो ठीक निर्णय होगा। लेकिन हाजी जमीलुद्दीन साहब इससे इत्तेफाक शायद नहीं रखते हैं। नहीं, सम्मान करते हैं, ने जो फैसला दिया उसका पूरा सम्मान करते हो, बहुत अच्छा फैसला दिया है। जी। पहली बार दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आगरा के मैटर में जो ताजमहल वाले ने जो फैसला दिया वो बहुत अच्छा दिया है और इसका हम सम्मान करते हैं। और जमील भाई को भी सम्मान करना चाहिए, इनको भी। जी हाजी जमीलुद्दीन साहब जी, हाजी जमीलुद्दीन साहब जी, आपको क्या लगता है, क्या इस फैसले में अभी और कुछ बदलाव होना चाहिए? हाँ, फैसले में बदलाव होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होना चाहिए। जी। हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ने इख्तियारात दिए, राइट टू रिलीजन, राइट टू स्पीच, अकॉर्डिंग को सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा को रखते हुए इस फैसले को बदले और सबको नमाज की इजाजत दे। जहाँ सुरक्षा का सवाल है, वो सुरक्षा के लिए वहां पर जो है फोर्सेज हैं और वो उसको चेक करके अंदर जाने दें, लेकिन किसी की जो है मजहबी उसको जो है नहीं रोके। उसकी जो ये हार्ड होगा, उसमें नमाज का वक्त जुमे के दिन ऐसा होता है कि नमाज जरूरी होती है पढ़ना, चाहे वो किसी भी मुल्क का, किसी भी खित्ते का आदमी हो। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इस फैसले में तरमीम करें, और जहां तक सुरक्षा का सवाल है उसमें हमें कुछ नहीं कहना, सुरक्षा और कड़ी करें, लेकिन सबको एहतराम के साथ उसमें अंदर जाने दें सुरक्षा के साथ। और नमाज के बाद सब लोग वापस आ जाते हैं। मैंने देखा, मैं गया हूँ कई दफा, उसके अंदर नमाज मैंने अदा की है। लेकिन कुछ लोग जो है इस दौर में इसमें जो है जो बीजेपी की जो सरकार है उसमें सारे मुद्दे इस तरह से उठा रहे हैं देश में, मैं समझ में नहीं आता। मेरे चारों तरफ बस कहीं मुसलमान का मामला है तो फौरन ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। अरे इत्तेहाद होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। जी हाजी जी, आप अपनी बात रख सकते हैं अपने तरीके से भी। फिलहाल हम इस चर्चा को यहीं विराम देंगे और इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ताजमहल में बाहरी लोग अब नमाज अदा नहीं कर पाएंगे, जो स्थानीय लोग हैं वो भी अपना पहचान पत्र दिखाकर ही अंदर जा सकेंगे, क्योंकि यह फैसला सुरक्षा के लिहाज से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है, तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने सभी कुछ देखकर यह फैसला लिया होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज इंडिया। ब्रिजलाल हॉस्पिटल